ऐसे सीन इंडिया में हर रोज हर जगह देखे जा सकते हैं, मंदिर के बाहर, ट्रैफिक सिग्नल्स पर या फिर रेलवे स्टेशन के आसपास। मगर सोचने वाली बात यह है कि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, फिर भी हमारे कंट्री में इतने सारे भिखारी क्यों हैं? और ये जो हमारे कंट्री में बेगर्स की प्रॉब्लम है काफी ज्यादा डीप रूटेड है, और ये हमारे बेगर्स की सिचुएशन हमारे सिस्टम के फेलियर भी दिखाता है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में इतने बेगर्स क्यों हैं, और बात करेंगे हमारे देश की हिस्ट्री के बारे में कि पहले बेगर्स की क्या सिचुएशन हुआ करती थी, फिर ब्रिटिश राज के पीरियड में कैसी सिचुएशन चेंज हुई जो कि आज तक हमारे सिस्टम में चली आ रही है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। पुराने जमाने में बेगिंग एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मानी जाती थी। जैनिज्म, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म में भीख मांगना एक पुण्य का काम था। बुद्धिज्म में जो हमारे मॉन्क्स होते थे, या फिर अगर हम हिंदुइज्म की बात करें, हिंदुइज्म में जो हमारे सन्यासी हुआ करते थे, वो अपने जीवन का गुजारा कम्युनिटी के सपोर्ट पे किया करते थे। उस समय ये एक बहुत ही रेस्पेक्टफुल चीज मानी जाती थी हमारी इंडियन सोसाइटी में, और ये हमारी इंडियन सोसाइटी में एक तरह की सेवा और स्पिरिचुअलिटी की निशानी थी। लेकिन ये आइडियलिस्टिक प्रैक्टिसेस तब बदली जब सामाजिक इनइक्वालिटी बढ़ने लग गई। पॉवर्टी काफी लोगों के लिए एक हार्श रियलिटी बन गई, और जो बेगिंग लोग अपनी मर्जी से करते थे, अब वो उन लोगों की जरूरत बन गई। अब स्पिरिचुअलिटी का ये मॉडल धीरे धीरे एक सामाजिक समस्या में बदल गया। जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए, उन्होंने बेगिंग को एक न्यूसेंस डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि उनका मानना था ये जो भिखारी हैं, अगर ये सिटी में या फिर मेजर एरियाज में भीख मांगेंगे तो गंदगी और काफी टाइप की बीमारियां फैलाएंगे। ये चीज टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल में डॉक्यूमेंटेड है, जो कि पब्लिश हुआ है इन 1879। ब्रिटिशर्स ने इस बेगिंग कल्चर को डील करने के लिए सारे बेगर्स को सिटी से रिमूव करा और उनको बड़े बड़े सिटी से दूर रिलीफ कैंप्स में डाल दिया। कॉलोनियल रूलर्स के लिए ये इमेज का सवाल था। उन्होंने लॉज भी इंट्रोड्यूस करे, जैसे कि द बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट, जो 1959 में हमारी इंडियन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ने पास किया। इस लॉ का ओरिजिनली पर्पस था कि पब्लिक स्पेस को क्लीन अप करना और सारे बेगर्स को मेजर सिटी एरिया से रिमूव करना। अब ऐसे करने से पॉवर्टी का तो कोई सोल्यूशन निकल नहीं रहा था, मगर ऐसे लॉ से हमारी सोसाइटी के कोर वैल्यूज इन्फ्लुएंस जरूर हो गए थे, जहां लोग ये बिलीव करने लग गए थे कि सारे बेगर्स क्रिमिनल्स हैं। इस कॉलोनियल सोच का इम्पैक्ट आज भी हमारे कंट्री में काफी ज्यादा स्टेट्स में आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन सच ये है कि बेगिंग कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं है, बल्कि डेस्पिरेशन का एक आउटकम है। अब बात करते हैं मॉडर्न इंडिया की। बेगिंग आज के मॉडर्न इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। अब मैं पिछले साल इंडिया आया था, तो हमने सोचा कि हम अपने एंसेस्ट्रल टेम्पल चलते हैं। तो मैं वहाँ राजस्थान में गया, वहाँ मैंने बहुत सारे बेगर्स देखे, जो कि ऑब्वियसली आपको प्रेशर करते हैं कि आप उन्हें कुछ पैसे दे दीजिए या फिर आप उन्हें कुछ दान में दे दीजिए। तो ऐसे ही बातों बातों में मुझे एक बूढ़ी महिला ने बोला कि हम भी इस जगह के नागरिक हैं, हम भी इस देश का एक हिस्सा हैं, मगर लोग ना हमको रिस्पेक्ट करते और ना हमारी सिचुएशन पर कोई ध्यान देता। अब ये सारे वर्ड्स आपने कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे, बट कभी आपने सोच के देखा है कि ये वर्ड्स उनका दुख और अपमान और उन लोगों की डेस्पिरेशन को बयां करता है। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट इस प्रॉब्लम के दो बहुत बड़े कॉजेज हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया के 22% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, और जब 2020 में पेंडेमिक आया तो ये बेगिंग की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई। हजारों लोगों ने अपने अपने जॉब्स लूज कर दिए, और कई लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो उन्होंने भीख मांगना स्टार्ट कर दिया। अब कोविड से पहले यही लोग अपनी लाइफ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल थे। ये चीज एक सिस्टम का फेलियर दिखाती है, जिस फेलियर का शिकार हमारी इंडियन पॉपुलेशन बनती जा रही है। अब बढ़ते बेगर्स के पीछे एक रीजन नहीं है, बल्कि कई सारे फैक्टर्स हैं। पॉवर्टी तो एक कॉज है ही, लेकिन और भी फैक्टर्स हैं जो इस प्रॉब्लम को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। एक शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 3 लाख से ज्यादा बच्चे ट्रैफिकर्स के थ्रू फोर्सफुली बेगिंग में इन्वॉल्व करे जाते हैं हर साल। अब ये बच्चे सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन का ही शिकार नहीं होते इंडिया में, बल्कि ये बच्चे अपने लाइफ और अपने बचपने से भी दूर हो जाते हैं। और दुख की बात यह है, ना तो इस पे कोई बात करता और ना ही इस पे कोई ध्यान देता।
अब डिसेबल्ड लोग भी इस प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ा रीजन है। डिसेबल्ड लोगों में लैक ऑफ एजुकेशन एंड लैक ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी उन्हें इस स्टेट में ले आता है कि वो भीख मांगने पे मजबूर हो जाएं, क्योंकि ऐसे लोगों के पास ना कोई सपोर्ट सिस्टम होता और ना ही हमारी गवर्नमेंट डिसेबल्ड लोगों पे ध्यान देती। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप मुझे खुद ही बताइए, अगर आप पब्लिक हॉस्पिटल या फिर पब्लिक पुलिस स्टेशन या फिर कोर्ट कचहरी में गए हो तो वहां आपको कोई भी डिसेबल्ड लोगों के लिए अलग से फैसिलिटी दिखी है? अब हमारा रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी भी एक रूट कॉज बन जाते हैं इस बेगिंग कल्चर को बढ़ावा देने के लिए। अब मेरा एम किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का नहीं है। दान करना बहुत अच्छी बात है, जो कि हमारी इंडियन सोसाइटी में स्पिरिचुअल ड्यूटी मानी जाती है। लेकिन एक चीज है जो कि आप भी एग्री करेंगे, ये दान करना डिपेंडेंसी बढ़ा देता है और टेम्परेरीली किसी की हेल्प करना कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। अब ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे जो देश में हो रही है, बेगर्स की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, उसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो देखा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट जितने भी स्टेप्स ले रही है वो अभी तक सरफेस लेवल पे हैं। अब आपने खुद भी नोटिस करा होगा, जब जब बाहर के कंट्री से कोई भी गेस्ट इंडिया विजिट करने आते हैं तो हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो ये मेजर एरियाज में जितने बेगर्स होते हैं उनको रिमूव कर देती हैं और उनको सड़कों से हटा दिया जाता है, ताकि हमारी सिटीज जो लगे वो क्लीन लगे और वर्स्ट सिचुएशन में जो बस्तियां होती हैं ना, उनको कवर कर दिया जाता है। हमारे को कहता है दूर जाके बैठ जाओ, नेता निकल रहा है, इतने मिलते मैं बोलते भुग जा, तो हम चल जाते, वो साथ में चल जाते। अब आप सोच के देखिए, क्या ये रियल सोल्यूशन है बेगर्स को रिमूव कर देना या फिर जो हमारे स्लम एरिया जो होते हैं उसको कवर कर देना? यहीं अगर हम बात करें, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं। राजस्थान गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च करा है जो बेगर्स को सर्टेन स्किल्स और जॉब्स प्रोवाइड करता है। अब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि बेगिंग एक क्राइम नहीं होना चाहिए और हमको बेगर्स के रिहेबिलिटेशन पर फोकस करना चाहिए। अब ऐसे इनिशिएटिव्स एक बिगिनिंग हो सकते हैं, लेकिन हमारे कंट्री में अभी भी बेगर्स के लिए कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बेगिंग की प्रॉब्लम कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक सोसाइटल फेलियर का भी प्रूफ है। एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के बिना ये बेगिंग की साइकिल कभी एंड नहीं होने वाली। अब हमको भी ये चीज समझनी चाहिए कि भीख देना कोई सोल्यूशन नहीं है। हमें अपने कंट्री में बेगर्स के लिए लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि उन लोगों को डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट दिला सके हमारी इंडियन सोसाइटी में। क्योंकि आज भी हमारी इंडियन सोसाइटी में बेगर्स को एज अ क्रिमिनल्स देखा जाता है और उनको इतनी भी रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन डिजर्व करता है। अब ये सिर्फ एक या दो बेगर्स की इंडिविजुअल स्टोरी नहीं है, ये हमारी इंडियन सोसाइटी की एक फेलियर को शो करता है। क्योंकि हर इंसान एक बेटर लाइफ डिजर्व करता है, लेकिन हमें भी सोचना चाहिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम ऐसे लोगों की लाइफ बेटर कर सके। यहाँ दोष ऐसे बेगर्स का भी है कि अगर इन्हें अपॉर्चुनिटी भी दी जाए, कई सारे केसेस में जो बेगर्स होते हैं ये खुद ही काम नहीं करना चाहते, क्योंकि भीख मांगने में ये लोग कंफर्टेबल हो गए हैं। ये चीज इस प्रॉब्लम को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। मैं सोचने बैठा कि इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन हो सकता है। मुझे तो अभी तक कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नजर नहीं आता। आपको इस बारे में क्या लगता है? अपने थॉट्स मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।